Hello guys, welcome in our YouTube channel Civil Engineering Empire. So today हम डिस्कस करेंगे वाटर फॉर कंस्ट्रक्शन। ये आज हमारा टॉपिक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे जो हम वाटर यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन में, जो कंक्रीट मिलाने में हम वाटर यूज़ करते हैं, तो उसके कारण उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती है, ठीक है, तो उसके कारण हमारे जो स्ट्रक्चर है या हमारा जो कंक्रीट है जिसमें हम वाटर का यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं उस पानी की वजह से, वो हम पता करेंगे आज के टॉपिक में। तो जैसा कि आज का आप हमारा टॉपिक देख सकते हैं, इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, वाटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लिस्ट एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट। जो वाटर होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है, इन कंक्रीट में। सेकेंड है वाटर रिएक्ट केमिकली विथ सीमेंट। जो वाटर होता है वो केमिकली रिएक्ट करता है सीमेंट से, ओके। Then generally the cement required about 30% of its mass of water for hydration. Okay, so ये था इसका इंट्रोडक्शन। देन इसका अब हम देखेंगे जो एक्चुअली हम सी वाटर यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा सी वाटर यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। तो देखते हैं हम आगे की स्लाइड। सो गाइस, नेक्स्ट स्लाइड है हमारा क्वालिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर। ओके, देन फर्स्ट पॉइंट है हमारा वाटर यूज्ड इन मिक्सिंग कंक्रीट शुड बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम इंजूरियस अमाउंट्स ऑफ ऑयल्स, एसिड, अल्कलाइज, ऑर्गेनिक मटेरियल्स। मीन्स जो वाटर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इन कंक्रीट, वो हमारा क्लीन होना चाहिए और फ्री होना चाहिए इंजूरियस से। इंजूरियस जैसे ऑयल वगैरह नहीं होना चाहिए जो हम पानी यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि आपने सरफेस पे देखा होगा, कभी कभी ऑयल सरफेस पे फ्लोट करता है, वो हमें चेक करना है। एज अ साइड इंजीनियर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब हम साइट पे इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं या फिर हम कोई कंस्ट्रक्शन का काम करवाने, तो वहाँ पे बहुत बार ये होता है कि इस चीज़ को स्किप किया जाता है, इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है, जो पानी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो वाटर जो है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ओके। सो आपको वहाँ पे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। एक तो ऑयल है, एसिड्स है, अल्कलाइज, ऑर्गेनिक मटेरियल, इन सब का टेस्टिंग होता है, उसकी रिपोर्ट आपको चेक करना है। देन आप वहाँ पे उस पानी को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये आपके डायरेक्ट स्ट्रेंथ पे इफ़ेक्ट करता है, ओके। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। Then the presence of these impurities in water may be affect। अब जो इसके अंदर impurities present होती है, ठीक है, वो क्या इफ़ेक्ट करती है वो देखते हैं हम। एक तो जो आपका सेटिंग टाइम होता है, ठीक है, सेटिंग टाइम होता है सीमेंट का, जो हम फाइंड आउट करते हैं विकेट एपरेटस से, ओके। उसके ऊपर इफ़ेक्ट होता है ऐसे पानी का जिसमें impurities अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें impurities अवेलेबल है, तो वो इफ़ेक्ट करती है हमारा सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट को। देन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो हमारे कंक्रीट की स्ट्रेंथ है उसके ऊपर भी काफ़ी इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। देन मे कॉज कोरोजन ऑफ द रेनफोर्समेंट। जो स्टील हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर जो कोरोजन है उसके ऊपर भी जो इम्प्योरिटीज़ है उसका काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। जो एक हम बोलते हैं नॉर्मली, जैसे आपने देखा होगा कि सरिये में जंग लग जाता है, ठीक है, उसका जो मेन रीज़न है वो है हमारा वाटर का इम्प्योरिटीज़, जो कि हम चेक नहीं करते हैं और हम वाटर को ऐड कर देते हैं इन अ कंस्ट्रक्शन, इन अ कंक्रीट, जब भी हम कास्टिंग करते हैं उसमें। तो इस चीज़ का हमें ख़ास ध्यान रखना है इन चीज़ों को सेव करने के लिए, ठीक है। इफ़ वाटर इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है, इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड सुटेबल फॉर मेकिंग कंक्रीट। मीन्स जो वाटर हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा पोर्टेबल होना चाहिए, मतलब कि हम उस अगर पानी को पी पा रहे हैं देन वी कैन यूज़ इन कंक्रीट। सो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ओके। सो इसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट स्लाइड है हमारा सी वाटर। सी वाटर देखा होगा आपने, जो समुद्र वगैरह होते हैं जिनके अंदर भरपूर पानी है, 70% वाटर है हमारे पृथ्वी पे, ठीक है, दैट इज़ सी वाटर। सो सी वाटर को कंस्ट्रक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है, इसके ऊपर हमारा टॉपिक है। तो इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं। द अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व सॉल्ट्स, इसके अंदर आपको पता ही है जो सॉल्ट होता है, नमक, ठीक है, वो काफ़ी मात्रा में होता है, ठीक है। तो डिज़ोल्व सॉल्ट रिड्यूस, ठीक है, जो सॉल्ट है वो क्या करता है, रिड्यूस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बाय 10 to 30%।
जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो हमारे कंक्रीट की ताकत है जिसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में बताते हैं, उसको रिड्यूस करता है। कितना रिड्यूस करता है? 10 to 30% उसको रिड्यूस करता है। एक बेनिफिट देता है सी वाटर। वो बेनिफिट क्या है? सी वाटर स्लाइटली एक्सेलरेट अर्ली स्ट्रेंथ। इससे हमारे कंक्रीट को अर्ली स्ट्रेंथ मिलती है बहुत जल्दी। जो हम एक नॉर्मल वाटर में जब हम क्यूरिंग करते हैं या नॉर्मल वाटर जब हम उसको ऐड करते हैं हमारे कंक्रीट में, ठीक, उसके कंपैरिजन में क्या करता है? अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। बट नुकसान क्या है? बट रिड्यूसेस 28 डेज स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जो 28 डेज की हमारे कंक्रीट की स्ट्रेंथ है उसको रिड्यूस करता है। कितना? अबाउट 10 to 15%, 10 से 15% तक उसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस करता है। सो इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे ग्रेड लेते हैं हम M20। ओके, सो यहाँ पे 20 क्या है आपका? 20 है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन 28 डेज। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है आपका 28 डेज में, जिसको हम FCK भी बोलते हैं। FCK से रिप्रेजेंट करते हैं। FCK 20 न्यूटन पर mm² इसका यूनिट होता है। जब आप कंप्रेशन टेस्ट करते हैं, अगर आपने M20 ग्रेड का कंक्रीट बनाया है, देन उसका स्ट्रेंथ कितना आना चाहिए? आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग 20 न्यूटन पर mm²। ओके, सो ये लाइन ये बोलती है कि अगर आप सी वाटर का यूज़ करके इस क्यूब को बनाते हैं, देन आप इसका कंप्रेशन टेस्ट करते हैं, तब क्या होगा? आपका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 28 डेज में कंक्रीट की, वो क्या हो जाएगी? आपकी 10 से 15% तक रिड्यूस हो जाएगी। ओके, दैट्स वाई हम सी वाटर का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एक्चुअल जितनी चाहिए उतनी तो स्ट्रेंथ मिल ही नहीं रही है, हम और उतना माइनस में जा रहे हैं, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। ओके, देन नेक्स्ट जो एक हमारा पॉइंट है, सी वाटर इंक्रीजेस द कोरोजन ऑफ द रेनफोर्समेंट स्टील। सी वाटर का एक हमारा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये इंक्रीज करता है किसको? कोरोजन को। मतलब जो आप सरिया यूज़ कर रहे हैं इन अ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, उसमें बहुत जल्दी जंग लग जाएगा एज़ कंपेयर टू नॉर्मल वाटर। अगर आप नॉर्मल वाटर यूज़ करते हैं तो उसका इंक्रीजिंग का टाइमिंग थोड़ा कम रहेगा एज़ कंपेयर टू सी वाटर। तो जो सी वाटर है आपका, वो बहुत फास्ट डेवलप करता है कोरोजन को, तो इसलिए भी हमें सी वाटर का यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, देन इसके बाद एक हमारा एक टेबल है, हम आपको बताएंगे अभी इसके बाद। उसमें हम आपको बताएंगे परसेंटेज ऑफ सॉल्ट, कितने टाइप्स का सॉल्ट होता है वाटर में, और अगर वो है तो वो कितने परसेंट तक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। ओके, तो वो देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। सो गाइस, ये हमारी टेबल है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। द एडवर्स इफेक्ट ऑन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ड्यू टू वेरियस डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स। ओके, सो हेडिंग इज परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, जो आपके वाटर के अंदर सॉल्ट का कितना परसेंटेज है वो है परसेंटेज रिडक्शन इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में आपका कितना परसेंटेज रिडक्शन हो रहा है इन सॉल्ट के कारण। ठीक है, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट है वो है 0.5 SO4। अगर आपके वाटर में 0.5% सल्फेट का परसेंटेज है तो आपका कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिडक्शन होगा? 4%। ओके, सेकंड है हमारा 1 SO4। अगर 1% अगर SO4 प्रेजेंट है आपके वाटर में 1%, देन जो आपका रिडक्शन होगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो होगा आपका 10%। देन सिमिलरली थर्ड वन इज 5% NaCl अगर प्रेजेंट है आपके वाटर में, देन 30% रिडक्शन होगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी कंक्रीट की। ठीक है, लास्ट वन, अगर CO3 प्रेजेंट है आपके वाटर में, देन 20% कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपका
रिडक्शन होगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो इफ़ेक्ट करते हैं हमारे कंक्रीट को। इन सभी का हमें ध्यान रखना है। जब भी आप वाटर लें तो उसके ऊपर सारे टेस्ट करें, उसका पीएच वैल्यू निकालें। पीएच वैल्यू एक टेस्ट होता है, वो आप हमारे आगे वीडियोस में देखेंगे, हम उसके ऊपर एक वीडियोस बनाएंगे पीएच वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें जब भी आप कंस्ट्रक्शन या कंक्रीट बनाएं तो उसमें पोर्टेबल मतलब ऐसा पानी यूज़ करें कि हम उसको इजीली ड्रिंक कर सकें। ठीक है, तो ये चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करेंगी हमारे स्ट्रक्चर पे इतना। ठीक है, इस चीज़ को अभी स्किप किया जाता है। आपने बहुत सारे फील्ड पे साइडों पे देखा होगा, इस चीज़ को फॉलो नहीं किया जाता। जैसा भी पानी वो यूज़ कर लेते हैं और कंक्रीट मिक्स बना के कास्टिंग कर देते हैं। ठीक है, बट इट इज़ वेरी हार्मफुल। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर हम रेंडमली फिर साइडों पे यूज़ करते हैं और फिर उसमें क्रैक्स आते हैं और वो स्ट्रक्चर पूरा गिर जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का हम ध्यान नहीं देते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, तो हमें इसका ध्यान देना है। सो गाइस, ये हमारा आज का वीडियो था वाटर फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए। सो जिन भी स्टूडेंट को इसकी रिक्वायरमेंट है, जो भी स्टूडेंट सीखना चाहिए, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को शेयर करना चाहिए ताकि और नॉलेज बढ़े। ठीक है, तो जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिए इसी तरह के वीडियोस के लिए। सो थैंक यू सो मच।